हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस 9th पार्ट ऑफ पाइथन सीरीज। लास्ट सेशन में हमने बात किया था इनपुट फंक्शन के बारे में। आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। जब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं तो इसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक मैसेज डालते हैं जो स्क्रीन पे प्रिंट होता है। ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो इनपुट फंक्शन आपको हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा यूजिंग आईडीएली। मैंने यहाँ पर पाइथन का आईडीएली ओपन किया है एंड मैं यहाँ पर गई और इसके फाइल सेक्शन में जाकर मैंने न्यू फाइल पर क्लिक किया। नाउ आई एम सेविंग माय फाइल एज, मैंने इसका नाम दे दिया fp1। ये यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया fp1.py। इसको सेव कर दिया है, मेरे पास ऑलरेडी फाइल थी तो सेव एज हो गया ये। नाउ व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है x, स्मॉल लेटर्स में ले लेते हैं। Yes, it was already small. X वेरिएबल ले लिया एंड देन आई एम राइटिंग इनपुट और इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट डाला एंटर सम डेटा, एक मैसेज दे दिया है एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग दिस डेटा। डेटा को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे x लिखा, इक्वल्स टू लिखा, इन्वर्टेड कॉमास। प्रिंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब आपको वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करनी होती है then you won't write the name of the variable inside inverted commas। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब मैं आपको एक नए फंक्शन से और इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दैट फंक्शन इज नोन एज टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन एग्जैक्टली आपको क्या देता है, इट प्रिंट्स डेटा टाइप ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे मैं एज एन आर्ग्यूमेंट एक्स पास कर रही हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आर्ग्यूमेंट वो वैल्यूज होती हैं, वो इनपुट होता है जो आप किसी फंक्शन को देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट एक्स पास किया और टाइप फंक्शन मुझे इसका डेटा टाइप देगा। डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हम इसी को यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई में वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मैंने 3 लाइन का कोड यहाँ पर लिखा है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर F5 की प्रेस कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पर कुछ डेटा डाला। मैं आई एम पुटिंग सम नंबर्स हियर। सी स्ट्रिंग और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बार बार आपको समझाया है। स्ट्रिंग्स ऐसा डेटा होता है पाइथन में जिसको आप या तो सिंगल कोट्स में डालते हैं, डबल कोट्स में डालते हैं, ट्रिपल कोट्स में डालते हैं। फिर वो चाहे नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, सिंबल्स हो या उनके कॉम्बिनेशंस हो, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू प्रिंट हो गई है और जब आपने x का डेटा टाइप प्रिंट किया है तो उसने यहाँ पर आपको दिया है क्लास str। str रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इनपुट फंक्शन कि वो जब भी डेटा आपसे लेता है तो हमेशा इंफॉर्मेशन को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। अब ये तो हो गया स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी हमें, अगेन आई एम मेकिंग अनदर प्रोग्राम। ये मेरा पहला प्रोग्राम था, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर रही हूँ। नाउ सपोज मुझे यहाँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है। मुझे यूजर से 2 नंबर लेकर उन्हें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर नंबर 1, एक मैसेज दे दिया। इस स्टेटमेंट को मैंने कॉपी किया है एंड नाउ आई एम राइटिंग y हियर और ये मैंने z लिखा, z इक्वल्स टू x प्लस y एंड आई एम प्रिंटिंग z। काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। और मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ, whenever you make a program, आपके प्रोग्राम में 3 तरह के स्टेटमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू एंटर डेटा यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट्स, IPO साइकिल फॉलो करना है। देन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट शुड बी देयर, सो दिस इज अ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। एंड उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसको स्क्रीन पे आपको प्रिंट करना होता है। सो वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग द स्टेटमेंट्स। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिया। अभी इनपुट फंक्शन क्या करेगा, जब इनपुट एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, वहाँ पर आप कोई वैल्यू डालेंगे। ऐसे आप x के लिए करेंगे, y के लिए करेंगे तो मेमोरी ब्लॉक्स बनाएंगे बाकायदा मेमोरी के अंदर और x और y में डेटा स्टोर होगा। इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ हाउ दिस प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड। जब फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, सो व्हाट विल हैपन, अ मेमोरी ब्लॉक विल बी क्रिएटेड बाय द नेम x। देन जैसे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, व्हाट विल हैपन, again another memory block will be created over here by the name y।
ठीक, फिर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू डाला, सपोज यू एंटर्ड वैल्यू 6 ओवर है और यहाँ पर आपने डाला 7, तो ये स्टोर हो गया मेमोरी में. When this statement will get executed, z equals to x plus y, what will happen? Again, a memory location will get created. यहाँ पर एक memory location बनेगा, इसका नाम z होगा और z में x और y की वैल्यू ऐड होकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. That will be your 13 नंबर. बट ये मेमोरी में स्टोर होगा, इसको आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है. So with this statement, your data will be displayed on computer's screen. Like this, sequentially एक एक स्टेटमेंट जो है इंटरप्रेटर पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा. दिस इज द वे योर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड. चलिए इसको रन करके देखते हैं. इसे मैंने सेव कर लिया है एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर F5 की प्रेस किया. आई प्रेस F5 की. इसको हम सेव कर लेते हैं एंड देन देखिए मैसेज आया आपके पास, एंटर अ नंबर. सो आई एम एंटरिंग अ नंबर है. मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया जिसका मैंने आपको एग्जीक्यूशन में बताया. आई एम पुटिंग 7 है एंड एज अ रिजल्ट आपको मिलना क्या था यहाँ पर 13. बट वॉट यू आर गेटिंग हियर, दिस इज 67. आपको इस पर फोकस करना है कि एग्जैक्टली आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पर. सो आर गेटिंग रिजल्ट एज 67. वाई सो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है, यहाँ पर जब आपने डेटा को इनपुट किया तो आप तो यहाँ सपोज कर रहे थे यू आर एंट्रिंग अ नंबर. आपने यहाँ पे 6 डाला तो आपका इंटरप्रिटेशन था दैट यू आर एंट्रिंग अ नंबर. बट सिस्टम ने जो 6 आपने वहाँ पे एंटर किया था, सिस्टम ने उसको 6 नहीं लिया, उसने उसको इन्वर्टेड कॉमाज में 6 लिया. तो सिस्टम ने उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर करा. फिर जब आपने वहाँ 7 डाला तो सिस्टम ने उसको स्ट्रिंग 7 समझा. ओके, तो अब ये 6 और 7 स्ट्रिंग फॉर्म में है. जब आप 6 और 7 को स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ ये जो प्लस साइन आपने लिखा है ये नॉर्मल एडिशन नहीं करेगा, ये वैल्यूज को कॉन्केट करता है, चिपका देता है. तो उसने यहाँ पर क्या किया, x और y की वैल्यू को कॉन्केट कर दिया. तो आपका रिजल्ट क्या आया यहाँ पर 67. तो आपका डेटा किस फॉर्म में था, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. दैट वाई दिस हैपन. अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए एडिशन के बाद में तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी नंबर डेटा टाइप में. एंड फॉर डूइंग सो वी आर हैविंग सर्टेन फंक्शंस विद अस इन पाइथन. तो हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है int और दूसरा होता है फ्लोट. जो आपके डेटा को जो इनपुट से आप एंटर करते हैं, मतलब ऐसा न्यूमेरिक डेटा जो आप इनपुट के थ्रू एंटर करते हैं उसको या तो इंटीजर में कन्वर्ट करता है या फिर फ्लोट में. लेट्स सी दिस थिंग विद सम एग्जांपल्स ओवर हियर. वापस से हम यहाँ पर गए. ये जो मेरा इनपुट स्टेटमेंट था, व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली ओवर हियर, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया int. int क्या करेगा, वॉट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू एंटर ओवर देयर, it will convert that particular argument into integer. सेम थिंग मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. मैंने इनपुट को किस में एनक्लोज कर लिया, int फंक्शन में. तो int फंक्शन क्या करता है, आप जो भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है. मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को सेव किया. अब क्या होगा यहाँ पर, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग. अब अगर आपने यहाँ पर जाकर फिर से 6 डाला तो इनपुट फंक्शन 6 को किस फॉर्म में लेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा. ओके, बट when you are going to make use of this int function, what it will do, it will convert your value into number 6. सेम वे यहाँ पर भी होगा. आपने यहाँ 7 एंटर किया है और अगर आप यहाँ पे इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं देन अगेन सेम थिंग विल गेट हैपन. आपका जो स्ट्रिंग 7 था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 7. तो सिस्टम को मिलेगा 6 और 7 एंड देन प्लस ऑपरेटर होता है जो 2 नंबर को ऐड करता है. ये दोनों नंबर को ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा 13. दिस इज द वे योर प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड. मैंने फिर F5 की प्रेस किया. अगेन आई एम एंटरिंग द सेम नंबर. आप कुछ भी डाल सकते हैं एग्जीक्यूशन के वक्त. आई एम एंटरिंग 6 और 7 क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल उससे दिया हुआ है. आई प्रेस एंटर की, मैंने यहाँ 7 डाला, देन आई प्रेस एंटर की एंड नाउ आई एम गेटिंग अ परफेक्ट रिजल्ट ओवर हियर. So this is the way your programs will get executed. तो ये आपका एग्जीक्यूशन था प्रोग्राम का. देखिए यहाँ पर 13 रिजल्ट आया आपके पास. एक फ्लोट का एग्जांपल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो what you have to do over here, instead of taking int function you have to take float.
फ्लोट क्या करेगा, गिवन आर्ग्यूमेंट को रियल नंबर में कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर आप 6 डाल रहे हैं तो उसको 6.0 अज्यूम करेगा, और फिर वहाँ पर आप 65.7 इस तरह की वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। इसको हमने सेव किया। नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। यहाँ पर आया नंबर 1, मैंने यहाँ पे डाला 6.7, डेसिमल पार्ट लिया है मैंने यहाँ पर, देन आई एम टेकिंग 8 इंटीजर है बट सिस्टम उसको क्या पड़ेगा 8.0, बिकॉज वहाँ पे कन्वर्शन किस में हो रहा है, फ्लोट में। एंटर की प्रेस किया, सी द परफेक्ट रिजल्ट यू आर गेटिंग ओवर है 14.7। सो दिस इज द वे इनपुट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन पाइथन। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू।